अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनसेट टैबलेट्स के बारे में, जो मतली और गैस को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक अहम दवा है। अगर आपको या आपके किसी भी दोस्त को ये दवा तजवीज़ की गई है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम इस दवा की मुकम्मल मालूमात आसान ज़बान में बताएंगे। इस वी इस वीडियो में हम इस टैबलेट्स के यूज़ेस यानी कि इस्तेमालात के बारे में बताएंगे, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताएंगे और इसकी डोज के बारे में बताएंगे और इसकी एहतियाती तदबीर के बारे में भी बताएंगे कि कौन कौन से लोग इस टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मज़ीद वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है ऑनसेट। फार्मेटिक कंपनी इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मर्स की तमाम दवाइयात बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट फ्राहम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 470 रुपये में 10 टैबलेट्स की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की। जिसमें दवा शामिल है उसका नाम है ओनडेंस्टेरॉन हाइड्रोक्लोराइड, और ये जो मेरे पास अवेलेबल है ये है 8 मिलीग्राम में। इसके अलावा ये 4 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑनसेट है क्या। ये जो दरअसल ऑन एंडिस्टोन दवा पर मुश्तमिल होती है, जो एक एंटी इमेटिक मेडिसिन है, यानी कि ये मतली और क्या को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। तो फिर अब हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट्स के यूजेस के बारे में, यानी कि किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो फिर ये दवा आमतौर पर केमोथेरेपी के बाद कै रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। केमोथेरेपी के बाद कै क्यों होती है? केमोथेरेपी की दवाएं जिसमें मौजूद कैंसर खलियात को ख़त्म करती हैं, लेकिन साथ ही ये दिमाग के उस हिस्से को भी मुतहरिक कर देती हैं जो कै को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये मैदे और आंतों की यानी कि लाइनिंग को भी मुतासर करती है, जिससे मतली और कै होती है। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद होने वाली मतली। ऑपरेशन के बाद मतली ज़्यादातर बेहोशी की दवा यानी कि पेन किलर्स और मैदे की सुस्त हरकत की वजह से होती है। ये आमतौर पर आर्जी होती है और मुनासिब दवायात से आसानी से कंट्रोल की जा सकती है, तो इसमें भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा रेडियोथेरापी के मरीजों में की मतली ज़्यादातर शुआओं के असर, जिस्मानी कमजोरी, खुलियात की टूट फूट और जहनी दबाव की वजह से होती है। अच्छी बात यह है कि आमतौर पर यह काबिल इलाज है और मुनासिब दवा है, एहतियात से कंट्रोल की जा सकती है, यानी कि इसमें भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा शदीद मैदे की खराबी की वजह से होने वाली उल्टी। शदीद मैदे की खराबी में मतली और उल्टी ज़्यादातर मैदे की सोजश, जरासीमी इन्फेक्शन, हाजमे की खराबी या जिस्म के हिफाजती रद्द-ए-अमल की वजह से होती है। ये अक्सर आर्जी होती है, मगर अगर अलामत शदीद हों तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसके अलावा इस टैबलेट्स का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान भी करवाया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में मतली और कैद जो है तो वो ज़्यादा होती है, तो उसमें भी इस टैबलेट्स का बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। इसमें भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इसके अलावा आप इस टैबलेट्स को यानी कि किस उल्टी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो भी मैं आपको बता दूं कि ये इस टैबलेट्स का इस्तेमाल जब आप दौरान सफ़र होते हैं, कि अक्सर बाद लोगों को उल्टी आ जाती है सफ़र के दौरान, तो इसमें इस टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। आपने इसका इस्तेमाल यानी कि नहीं करना। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो सर दर्द, कब्ज, चक्कर, थकन, अगर संगीन मगर कम होने वाले असरात, जो दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है, एलर्जी आपको हो सकती है, सांस लेने में मुश्किल होती है। ऐसी अलामत की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। अब किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दिल के मरीज़, जिगर के मरीज़, हामला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माँ। और इसका अगर हम डोज के बारे में अब बात कर लें तो व्यूअर्स, आम जो बालिग अफराद हैं यानी कि 8 मिलीग्राम टैबलेट डॉक्टर के मशरे में 1 से 3 बार इस्तेमाल की जाती है। बच्चों की खुराक वजन के हिसाब से तय की जाती है। याद रखें, खुद से खुराक तब्दील ना करें। असर शुरू होने का वक्त भी बता देता हूँ। ये दवा जो अमूमन 30 मिनट से 2 घंटे के अंदर असर दिखाना शुरू कर देती है, और असर कितनी देर तक रहता है, इसका असर तकरीबन 8 से 12 घंटे तक रह सकता है, मगर ये मरीज की हालत पर मुनहसर होता है। अब इसके यानी कि खाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। खाने के साथ या बगैर, ये दवा खाने के साथ या बगैर दोनों तरह ली जा सकती है। और स्टोर करने का तरीका ये है कि आपने इस टैबलेट्स को ठंडी और खुश्क जगह पर रखना है, धूप से बचाना है और बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। और आपको इस अलावा मैं आपकी इसकी अहम हिदायत भी बता देता हूँ कि दवा पूरी निगलें, चबाएं नहीं। खुराक मिस हो जाए तो डबल खुराक ना लें, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर भी बंद ना करें। तो व्यूअर्स, ये थी सारी डिटेल ऑनसेट टैबलेट्स की। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।